तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं इंडियन वेडिंग के बारे में। नहीं भाई, वेडिंग नहीं, एक असल बैटलफील्ड के बारे में। क्योंकि इंडियन शादी में खाना कम, वॉर ज्यादा होता है। चलिए आज इसी पूरे बवाल का एक सॉलिड ब्रेकडाउन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बैटलफील्ड क्यों बोला जा रहा है। भाई, शादी शुरू होने से पहले सारे रिश्तेदार ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कोई महायुद्ध छिड़ने वाला हो। एकदम अवेंजर्स असेंबल हो जाते हैं भाई। और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, बूम, सबसे पहला थ्रेट सामने खड़ा होता है। एक आंटी आपको देखते ही पूछती है, बेटा पहचान कौन? मतलब इंसान अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाए, उसे अपना आधार कार्ड याद ना रहे, लेकिन उन आंटी को पहचानना एकदम मैंडेटरी है, वरना आपकी खैर नहीं। अंदर का सीन तो और भी भयंकर है। डीजे फुल वॉल्यूम पर बज रहा है, बच्चे स्टेज पर पूरी ताकत से WWE खेल रहे हैं, और अंकल्स फ्री सूप के लिए लाइन में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गवर्नमेंट नौकरी बट रही हो। एकदम प्योर केओस। तो इसी बात पर आते हैं हमारे थ्रेट लेवल 1 पर, द लेजेंडरी शादी वाले फूफा जी। सूप काउंटर से बचकर निकलते ही इनकी डेंजरस वॉक दिख जाती है, हाथ पीछे और फेस पर परमानेंट डिसअपॉइंटमेंट। ये वो आदमी हैं जो हर शादी में नाराज रहते हैं, लेकिन खुद नहीं जानते कि आखिर क्यों। फूफा जी एक बाइट लेते हैं और फिर वो आइकॉनिक डायलॉग आता है, पनीर थोड़ा ठंडा है। और बस इस एक ठंडे पनीर के कमेंट के बाद जो तबाही मचती है ना, स्टेप 1 पूरा मैनेजमेंट पैनिक में, स्टेप 2 शेफ टेंशन में बेहोश, स्टेप 3 वेटर वहीं मौके पर अपना एप्रन फेंक कर रिजाइन कर देता है, और स्टेप 4 दुल्हन के पिता सीधा हॉस्पिटल मोड में चले जाते हैं। क्या बवाल है भाई। अब बढ़ते हैं थ्रेट लेवल 2 की तरफ, द बुफे काउंटर वॉर। भाई, इंडियन शादी में लोग अपनी प्लेट नहीं भरते, वो सीधा सोसाइटी से रिवेंज लेते हैं। एक ही प्लेट में 3 नान, 2 मंचूरियन, आधा किलो पनीर, आइसक्रीम, गुलाब जामुन सब ठूस लेंगे। और सैलड सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, ताकि प्लेट का बैलेंस बना रहे और वो थोड़ी हेल्दी लगे। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो तब होती है जब इतना बड़ा खाने का पहाड़ बनाने के बाद कोई टोक दे तो बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, अरे बस हल्का सा लिया है। मतलब हद है भाई, हल्का सा। आप आराम से खड़े होके ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक खौफनाक आवाज आती है, बेटा कोल्ड ड्रिंक ले आ। और उसी सेकंड आपकी गेस्ट वाली आइडेंटिटी खत्म, आप बिना सैलरी वाले पार्ट टाइम वेटर बन जाते हैं। ये एक ऐसी साइड क्वेस्ट है जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं थ्रेट लेवल 3 की, द स्टेज फोटो सेशन टॉर्चर। ये भाई सबसे दर्दनाक हिस्सा है। दूल्हा दुल्हन बेचारे 4 घंटे से स्टेज पे स्टैचू बने खड़े हैं, और रिश्तेदार स्टेज के नीचे लाइन में ऐसे लगे हैं जैसे आधार कार्ड अपडेट करवाना। ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होती। उसी भयंकर थकावट के बीच एक अतरंगी अंकल स्टेज पर आते हैं और फोटो खिंचवाते हुए ज्ञान देते हैं, बेटा स्माइल करो, एकदम नेचुरल स्माइल। अरे भाई, इतनी गर्मी, भारी मेकअप और इतने सारे रिश्तेदारों का प्रेशर झेलने के बाद एक्सपेक्टेशन भले ही नेचुरल स्माइल की हो, लेकिन रियलिटी में चेहरे पे सीधा विंडोज एरर आता है। सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो चुका होता है। और अब एंट्री होती है थ्रेट लेवल 4 की, द मिडनाइट क्लाइमैक्स। रात के 1 बज चुके हैं और तबाही अपने पीक पर है। 1 बजे डीजे पर अचानक कोई अंकल फ्लोर पर लेटकर नागिन डांस शुरू कर देते हैं। 1:05 पर पूरा परिवार उनके चारों तरफ सर्कल बनाकर उन्हें मोटिवेट कर रहा है। 1:10 पर शोर और डर से एक बच्चा रोने लगता है। 1:15 पर एक आंट अपनी चश्मा लगाकर वीडियो बना रही होती हैं, और 1:20 पर एक कजिन चुपचाप रील्स अपलोड कर रहा होता है। और उस रील का कैप्शन क्या होता है? फैमिली गोल्स, हार्ट इमोजी। भाई कौन से गोल्स? ये शादी कम एक नेशनल डिजास्टर ज्यादा लग रही है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आता है द फाइनल बॉस, इंडियन मॉम्स। जब आपको लगने लगता है कि अब आप सेफ हैं, युद्ध खत्म हो गया है और घर जाने का टाइम आ गया है, तभी पीछे से अचानक मम्मी की आवाज आती है, बेटा खाना खाया क्या? और दोस्तों, ये कोई आम सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब जरा इमेजिन करो, तुमने 14 बार खाया है, अलग अलग काउंटर से प्लेट भर भर के, लेकिन इंडियन मॉम्स को सैटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक प्लेट भारी खाने के वजन से सच में टूट ना जाए। उनका मिशन ही आपको ओवरफीड करना होता है। तो आज के इस पूरे ब्रेकडाउन से हमने क्या सीखा? भाई, इंडियन वेडिंग में प्यार व्यार तो बस नाम का है। असल में जो चीज चाहिए वो है सर्वाइवल स्किल्स।
इस बैटलफील्ड से जिंदा वापस आने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली और डाइजेस्टिवली पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। तो इस बवाल एनालिसिस को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये बातें रिलेट कर पाए ना तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हारी नज़र में शादी में सबसे डेंजरस रिलेटिव कौन होता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एनालिसिस में, तब तक के लिए बच के रहना।